हाँ जी स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास के लिए जो आपकी साइंसेस है उसमें जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसको हमने किस तरह से बूस्ट करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि आपके जैसे बोर्ड्स हैं वो अप्रोचिंग है, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने एक चैप्टर करा था, पहले वाला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको पता है कि आप लोगों को ये वाला पार्ट है जो वो डिफिकल्ट भी लगता है, एंड ऑन द अदर साइड ये स्कोरिंग तो है ही है। केमिस्ट्री के 4 ही चैप्टर्स हैं जो, उनमें से ये सेकंड चैप्टर है हमारा। सो जो लोग नए हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। सो चलो बच्चे, हम बहुत आराम से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास आज कर रहे हैं। तो देखो, आपको पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको दो पार्ट्स के बीच में डिवाइड करा जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, वैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। बट बेसिकली ये चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है, तो हम उनके बारे में ही बात करेंगे। मेटल्स कौन से होते हैं? कहते हैं दैट फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। वो लूज करके कौन सा चार्ज ले लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सा ले लेता है? सोडियम पॉजिटिव चार्ज। जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर मेटल्स। कहता नॉन मेटल्स एलिमेंट दैट टिपिकली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल होगी सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन ले लेते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चे? दीज आर नॉन मेटल्स। क्लैरिटी? गेन करने वाले मेटल्स, लूज करने वाले नॉन मेटल्स। मेटल्स के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल्स के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। सो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखेंगे सबसे पहले, मतलब फिजिकली अपेयरेंस में कैसे अलग है दोनों एक दूसरे से। सो देखेंगे जी। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो वहां पे सबसे पहले बात होगी अपेयरेंस। ठीक है, मेटेलिक लस्टर। वो कहता एक्सप्लेनेशन में बात करें तो कहता मेटल इन प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, फ्रेशली कट क्लीन मेटल शाइन। सो बेसिकली जो उनकी फिजिकल अपेयरेंस, उनका लस्टर कैसा है कि जो मेटल्स हैं हमारे वो प्योर स्टेट में शाइनिंग सरफेस होती है उनकी। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इवन हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, वो सारे क्या करते हैं? शाइन करते हैं। हार्डनेस, मेटल बेसिकली हार्ड ही होते हैं और उनकी जो हार्डनेस होती है वो वेरी करती है, कोई थोड़ा ज्यादा हार्ड है, कोई कम हार्ड है, राइट। एग्जाम्पल जैसे आयरन, कॉपर, जिंक है जो अच्छे खासे हार्ड है। मैलेबल कहते हैं एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी एक एबिलिटी होती है किसी भी मेटल की, उसकी शीट्स बना लेना। जैसे हम एल्यूमिनियम है, आयरन है, उनको तोड़ तोड़ के कितनी भी पतली से पतली, मोटी से मोटी शीट्स बना सकते हैं उनकी। सो जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इनकी फॉइल्स बन जाती हैं। डक्टिलिटी कहते हैं एबिलिटी ऑफ एन मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। किसी भी मेटल की थिन वायर्स में ड्रॉन होने की जो एबिलिटी होती है उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, जैसे गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। देन आ गया कंडक्टिविटी। कहता मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सिल्वर है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, हमें पता है दीज आर द गुड कंडक्टर। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, melting and boiling point। कहता metal generally have high melting and boiling point, mostly metal iron, copper and अच्छा उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि हार्ड होते हैं। हार्ड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होएगा ही होएगा। सोनोरिटी, मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंग साउंड व्हेन स्टक, स्कूल बेल्स मेड अप ऑफ मेटल्स। वो रिंग साउंड बनाते हैं जब। तो देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मेटेलिक लस्टर, देन आ गया हार्डनेस, देन आ गया मेलेबिलिटी, देन आ गया डक्टिलिटी,
देन आ गया कंडक्टिविटी, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन आ गया बच्चे सोनोरिटी। सो मेटेलिक क्लस्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, उनकी शाइनिंग सरफेस है, और हार्डनेस में हार्ड होते हैं जनरली, मैलेबल का मतलब उनकी शीट्स बन जाती हैं, डक्टिलिटी का मतलब उनकी वायर्स बन जाती हैं, कंडक्टिविटी का मतलब दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोनोरिटी का मतलब हो गया कि मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब हम उनको स्ट्रक करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनकी कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हुई हैं, जैसे कि मोस्टली मेटल्स हैं जो वो हार्ड होते हैं, जैसे बट सोडियम एंड पोटाशियम, मतलब जो हमारे सोडियम पोटाशियम है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, दीज आर सॉफ्ट, वी कैन इवन कट देम विद नाइफ, हम लोग उनको नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं। मैलेबिलिटी, सारे मैलेबल होते हैं, बट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल, हमने देखा है ना उनकी ज्वेलरी बन जाती है कितनी पतली पतली और कितनी ब्रीक, जैसे अगर हम लोग डक्टिलिटी की बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकता है, मतलब मोस्ट डक्टाइल है गोल्ड। कंडक्टिविटी की बात करें तो मोस्टली सारे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट लेड एंड मर्क्यूरी पुअर कंडक्टर, वायर कोटेड विद पीवीसी रबर टू प्रिवेंट शॉक, दीज आर पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात हुई है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, बाकी सारे हैं बट गैलियम एंड सीजियम मेल्ट एट रूम टेम्परेचर, एंड मर्क्यूरी भी आपको पता है वो भी रूम टेम्परेचर के ऊपर ही मेल्ट हो जाता है, और इन सबके साथ जो सनोरस तो बेसिकली ये होते ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बात बच्चे अकरेंस की, वेरी फ्यू नॉन मेटल कंपेयर टू मेटल एग्जिस्ट मोस्ट एज सॉलिड और गैसेस, मोस्टली जो इनकी नॉन मेटल्स की बात हो रही है अभी, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड्स या फिर गैसेस, ठीक है। नॉन मेटल्स कंपेयर टू मेटल्स, बहुत कम नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, मोस्टली वो या तो मोस्टली वो गैसेस ही होते हैं, सॉलिड भी नहीं, गैसेस ही ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन सल्फर सारे गैसेस है, ब्रोमीन सिर्फ एक ओनली लिक्विड है, ओनली लिक्विड कौन है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन, एक इकलौता लिक्विड होता है, दैट इज नॉन मेटल, दैट इज ब्रोमीन। अपेयरेंस कहते हैं यूजली नॉन लस्टूरियस होते हैं, डल सरफेस होती है उनकी, ठीक है। सल्फर एंड कार्बन उसकी एग्जांपल है, आयोडीन लस्टर शाइनी नॉन मेटल्स होते हैं। हार्डनेस कहते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, इजीली ब्रोकन है, इतने सॉफ्ट होते हैं। फॉस्फोरस एंड सल्फर, डायमंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हार्डनेस नेचुरल सब्सटेंस। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी कहते हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेलेबल और डक्टाइल, दे मे ब्रेक व्हेन हार्म्ड और ड्रॉन, ऑपोजिट ऑफ मैटर। कंडक्टिविटी कहते दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कहते वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सल्फर एंड फॉस्फोरस, ग्रेफाइट और एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ एक ग्रेफाइट ही है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी ऑल दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बात सोनोरिटी की, मेल्टिंग सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, यस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिर्फ डायमंड है इनमें से दैट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। सो sonority do not produce a ringing sound, not sonorous, opposite of metals के बिल्कुल क्या है, opposite हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिक डिफरेंस हमें अभी तक क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि मोस्टली सॉलिड सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, मरकरी इकलौता मेटल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये सारे सॉलिड या गैस ही होते हैं, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के दैट इज अ लिक्विड। फिर वो कहते हैं अपीयरेंस की बात करें तो इनका मेटालिक लस्टर है, ये यूजुअली नॉन लस्टूरियस मतलब डल होते हैं, एक्सेप्शन इज आयोडीन दैट इज लस्टूरियस, उसकी शाइनी सरफेस होती है। हार्डनेस कहते हैं जनरली हार्ड होते हैं, बट सॉफ्ट इज एक्सेप्शन, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। इधर सिर्फ जनरली जो डायमंड है दैट इज द हार्डेस्ट। मैलेबल कैन बी बीटेन इनटू शीट, ब्रिटल होते हैं, ये नहीं मैलेबल एंड डक्टाइल होते, ये डक्टाइल और मैलेबल नहीं होते। कंडक्टिविटी, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिल्वर कॉपर बेस्ट। पुअर कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शंस आर ग्रेफाइट आर द कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्शन इज गैलियम एंड सीजियम मेल्ट एट रूम टेम्परेचर।
जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे बच्चे? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विद द डायमंड। डायमंड इज डिफरेंट, डायमंड इसमें डिफरेंट है, ठीक है, डायमंड है जो दैट इज डिफरेंट। ओके, सो आगे देखेंगे। देखिए उसके बाद बात हो रही है सोनोरिटी की। कहते वो ना बेसिकली सोनोरस होते हैं, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड एंड अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स की तो दीज आर नॉट सोनोरस, वो किसी भी तरह का कोई रिंगिंग साउंड है जो वो प्रोड्यूस नहीं करते। आगे देखते हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और साथ में मेंशन करा हुआ है कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। कहता कि स्कूल बेल्स हैं जो वो मेटल से क्यों बनी होती हैं। 2015, 18, 20 और 23 में ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये कवर्ड हुआ है। कहता मेटल्स आर सोनोरस, वो सोनोरस होते हैं, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, दैट्स व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, वो कहता है जो मेटल्स है आपकी वो सोनोरस होती हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब स्ट्रक, तो इसलिए उनसे बनी है। वाई एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम। कहते हैं एल्यूमिनियम इज मैलेबल, उसकी बिटन करके थिन शीट्स बनाई जाती हैं। इट इज ऑल्सो नॉन टॉक्सिक, डजंट रिएक्ट विद फूड, मेकिंग इट सेफ फॉर पैकिंग, सो इसलिए इसको यूज करा जाता है। फिर उसने पूछा वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स कोटिंग विद मटेरियल लाइक पीवीसी और रबड़। इलेक्ट्रिकल वायर्स को हम कोट क्यों करते हैं? क्योंकि पीवीसी एंड रबड़ आर नॉन मेटल एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स कि वो इंसुलेटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, समझे ना, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड कोटिंग प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। कहते वाई इज कॉपर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर को इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए क्यों यूज करा जाता है? कहते कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो डक्टाइल, सो इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। इनको थिन वायर्स में बिना ब्रेकिंग के। एप्लीकेशन कहता वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड एंड सिल्वर को ही ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए क्यों यूज करा जाता है? देखो 16 में, 19 में, 21 में जो सैंपल पेपर उन्होंने दिया था, 23 में बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वो कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर लस्टोरियस, मैलेबल, डक्टाइल एंड डू नॉट क्रूड इजिली, सो दे रिमेन शाइनी एंड अट्रैक्टिव फॉर ऑर्नामेंट। ना तो वो क्रोड करते हैं, ना साथ में वो लस्टोरियस भी हैं, और उसके साथ ही साथ वो मैलेबल एंड डक्टाइल भी हैं। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कहते हैं जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है वो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए क्यों यूज होते हैं? कहता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर मेलेबल, कैन बी शेप्ड इनटू यूटेंसिल्स। ठीक है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है इसलिए। उसके बाद कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद नाइफ। आयरन तो हार्ड है, एल्यूमिनियम भी हार्ड है, कॉपर भी हार्ड है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? कौन कौन से हैं बाकी मेरे को कमेंट्स में बताओ। यहाँ पे अगर हमारा आंसर सी है सोडियम, तो उसके साथ और कौन हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। सोडियम और पोटाशियम, राइट, ये भी हो सकता है हमारा ऑप्शन में। बाकी सारे बेसिकली हार्ड है हमारे मेटल्स। ठीक है जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लस्टोरियस नॉन मेटल। सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन और कार्बन। कार्बन नहीं है, सल्फर भी नहीं है और फॉस्फोरस भी नहीं है। हमें देखने में मिला था आयोडीन, जो क्या है, एक ऐसा सॉलिड है, मतलब ये सॉलिड होता है नॉन मेटल और साथ ही साथ ये लस्टर भी होता है, मतलब लस्टूरियस मतलब शाइनिंग सरफेस भी होती है इसकी, राइट। आगे देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन मेल्ट when kept on the palm due to their low melting point? Gallium and cesium, mercury and bromine kept on the palm. सोडियम एंड पोटाशियम ना भाई पाम पे नहीं कर सकते, है ना, बहुत रिएक्टिव है. मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन नहीं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नहीं, गैलियम एंड सीजियम. आंसर इज बी फॉर दिस. हाँ जी. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ लिक्विड नॉन मेटल. इकलौता हमारा एक नॉन मेटल है दैट इज लिक्विड. कौन सा है बच्चे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दैट इज ब्रोमीन. इसके अलावा एक लिक्विड है. लिक्विड कौन है? सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन. बाकी हमारे पास 11 गैसेस हैं. कौन कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और बाकी हमारी नोबल गैसेस कौन सी? नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन और रैंडॉन, है ना. 6 नोबल गैसेस होगी हमारी, 3 ये होगी और 2 ये होगी. ठीक है. बाकी जो हैं सारी की सारे वो सॉलिड्स हैं. बाकी क्या हैं सारे के सारे बच्चा? दीज आर सॉलिड्स. आगे बढ़ते हैं. कहता मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट where non-metals have low melting point. Give one exception of each. कहता metals है generally उनका high melting point है और non-metals है जो उनका low melting point होता है. कारण दो. Exception in metal, gallium and cesium, they have very low melting point and can melt on the palm. पीछे भी बात हुई थी, है ना. Non-metals में diamond है जो ऐसा नॉन मेटल है दैट इज हैज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट. वो एक एलोट्रॉप फॉर्म है कार्बन की. कौन कौन सी है? डायमंड के साथ एक और दैट इज ग्रेफाइट. दीज बोथ आर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. राइट. आगे बढ़ते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. हाँ जी. सबसे पहले देखो रिएक्टिविटी सीरीज. कहते हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, mercury, Ag. और ये दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव. रिएक्टिविटी सीरीज हमें क्या बताती है? कहता है दिस इज अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी. ये उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताता है कि मेटल्स तो हैं सारे, सारे लूज तो करते हैं, कौन ज्यादा इजीली लूज करता है. तो याद रखेंगे हम पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड. दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर. ठीक है. हाँ जी. आ जाओ भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहता सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. कहता कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? उसके ऑक्साइड्स बनाएगा. क्या बनाएगा बच्चे? ऑक्साइड्स बनाएगा. अब यहाँ पे मेटल है सबसे पहले पोटाशियम. कहता पोटाशियम के साथ वो रिएक्ट करेगा, बहुत जल्दी से कैच फायर कर लेगा इफ केप्ट इन ओपन. अगर हमने उनको ओपन में रखा तो वो फायर भी कैच कर सकता है. पोटाशियम के साथ ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, पोटाशियम के साथ ऑक्सीजन गिव्स K2O, है ना, एक पर ऑक्साइड बना देता है, K2O वाली फॉर्म में बनाता है. फिर कहता है सोडियम के साथ वो जाएगा. ये क्यों बना रहा है K2O वाला फॉर्म? आपको पता है ना, पोटाशियम की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन -2 है, ये इधर आएगा, दिस ये इधर, ऐसे ही बनेगा ना बच्चे. सो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, क्योंकि वो इजिली रिएक्ट करता है. ये क्वेश्चन भी है हमारा एनसीईआरटी का. राइट. सोडियम वेरी विग्रस रिएक्शन बहुत करता है, इसको भी कैरोसिन में. इन दोनों को किस में रखते हैं? कैरोसिन में. देन मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बड़ी अच्छी फ्लेम के साथ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. पढ़ा था ना मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन पिछली क्लास में, वही है. और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड्स. आपको एक चीज पता होती है, मेटल्स के ऑक्साइड
मेटल्स के ऑक्साइड, जब मेटल किसी ऑक्साइड के साथ होता है वो हमेशा बेसिक नेचर में होते हैं। जब नॉन मेटल किसी ऑक्साइड के साथ होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, राइट। Aluminium from Al2O3. Aluminium plus 3O2 gives aluminium trioxide. Thin protective oxide layer prevent further oxidation and that is amphoteric. नेचर क्या होता है उसका? एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। अच्छा ध्यान से देखते हैं, कहते जिंक, जिंक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म जिंक ऑक्साइड। Equation zinc with oxygen forms zinc oxide. Important point, zinc is amphoteric, yellow when hot and white when cold. एम्फोटेरिक होती है मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती है, दोगला है वो, याद रखेंगे। कौन है? जिंक। क्या करता है? एसिड के साथ भी रिएक्शन, बेस के साथ भी रिएक्शन। कहता आयरन, आयरन फिलिंग बर्न्स विगिलसी फॉर्म Fe3O4। कहते आयरन विद ऑक्सीजन गिव्स Fe3O4। आयरन डजंट बर्न इजली एज लंप बट फिलिंग डू। उसकी लंप्स होते हैं इस वजह से, बट फिलिंग्स जो होती हैं वो इजीली हो जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे। कहते कॉपर फॉर्म ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। सिल्वर एंड गोल्ड डजंट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर। सो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। पोटाशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए कैरोसिन में स्टोर करेंगे। सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, कैरोसिन में स्टोर करेंगे। जो आपका मैग्नीशियम है वो भी एक वाइट फ्लेम के साथ, हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन वाली पहले ही करी है, वो रिएक्ट कर जाता है और बेसिक होता है। एल्यूमिनियम है जो डार्ट रिएक्ट करता है और एक थिन लेयर बना लेता है, मतलब वो एम्फोटेरिक है। फिर हम आगे बढ़े तो वो कहता है जिंक फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड, जिंक भी एम्फोटेरिक है एल्यूमिनियम की तरह। फिर उसने बात करी है आयरन की, कहता आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो बर्न करके Fe3O4 बना लेती हैं, लेकिन अकेला आयरन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लंप है उसमें। कहता कॉपर की ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, क्या हो जाती है? ब्लैक कलर की कोटिंग। याद रखेंगे ये वाली टर्म्स, ठीक है। ओके, एंड सिल्वर गोल्ड सबके बारे में यहाँ पे बात होगी कि ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर आगे ये बात एम्फोटेरिक, कहते सम मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। दोनों तरह का काम करते हैं, दोगले हैं ये, ठीक है, दोनों तरह का काम करते हैं। सच ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस to form salt and water called amphoteric oxides. कहता some metal oxides show both acidic and basic behavior. Such oxides which react with both acid and base to form salt and water called amphoteric oxide with acid act as a base Al2O3 plus HCl, ठीक है। जब इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा तो ये बेस का काम कर जाएंगे, सॉल्ट बना दिया, वाटर बाहर। जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करा तो वो एसिड का काम कर जाएंगे, तो ये बना दिया सोडियम एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनेट प्लस वाटर। याद रखेंगे एल्यूमिनियम का, जिंक का, लेड का, Sn, SnO2, CrO3, PbO3, BeO, V2O5, TiO and As2O3, all these are amphoteric. This is very very important. आपको डेफिनेशन आ सकता है बच्चे, आपको एल्यूमिनियम की ये दोनों रिएक्शंस आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। और साथ ही साथ वो पूछ सकता है कि कौन है, तो इनको रट्टा मार जाओ पूरा कि कौन कौन है, ठीक है, समझे। आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग मेटल पोटाश KCl, Al, Cu, Ag, Fe. Select from the above metal a metal which does not react with oxygen even at high temperature. कौन सा मेटल नहीं रिएक्ट कर सकता? पीछे पढ़ के आए हैं, Ag सिल्वर या फिर गोल्ड, राइट। रिएक्ट विद
ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। कौन बनाता है? एल्यूमिनियम। क्या है? एम्फोटेरिक बी है। कैच फायर व्हेन केप्ट इन ओपन। पोटाशियम एंड सोडियम कैरोसिन में रखना पड़ता है। यहाँ पे एक एक ही ऑप्शन है, मैं साथ में दूसरी दूसरी भी बता रही हूँ। doesn't burn in oxygen but the hot metal is coated with the black color oxide layer that is copper guys। ठीक है, कॉपर की बन जाती है ब्लैक कलर की लेयर। समझे? यही है आंसर, वेरी सिंपल। जी आगे देखते हैं। The product formed when aluminium and magnesium are burnt in the presence of air। एल्यूमिनियम को करेंगे तो क्या? एल्यूमिनियम +3 क्या बनता होता है? -2 ऑक्सीजन Al2O3। मैग्नीशियम MgO रिबन वाला। सो आंसर इज बी। आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ तो हम लोगों ने देख ली, अभी वाटर के साथ रिएक्शंस देख लेते हैं क्या क्या करता है वो। तो ध्यान से देखेंगे। मेटल के साथ वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस H2। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल के साथ वाटर आएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, H2 बाहर, फिर उस ऑक्साइड के साथ दोबारा वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। very reactive metal like sodium and potassium which react with oxygen and water to form strong soluble bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide। they are stored in kerosene to prevent accidental fire। पानी के साथ और एयर के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। रिएक्शन इज सो वायलेंट and exothermic that hydrogen catch fire। वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन भी फायर कैच कर सकता है इधर से। सो ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। क्या कह रहा है? कहता है कैल्शियम वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बना देता है। रिएक्ट लेस वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। हाइड्रोजन डजंट कैच फायर। कैल्शियम फ्लोट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बबल स्टिक टू द सरफेस। सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन के बबल वहां पे हो जाते हैं, तो इसलिए वो फायर कैच नहीं कर पाता। मैग्नीशियम गर्म पानी में ही जाएगा। ऑल्सो फ्लोट हाइड्रोजन स्टिक टू द सरफेस, नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। एंड एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक गो विद स्टीम, राइट। नो रिएक्शन विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, ओनली स्टीम। जो नहीं रिएक्ट करते दैट इज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सीधी सी बात है भाई, सोडियम पोटाशियम खतरनाक हैं, ठंडे पानी में भी जा रहे हैं और ऊपर से उनका जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो एक्सोथर्मिक भी है, हीट भी रिलीज कर सकता है। लेकिन मैग्नीशियम है जो आपका, और जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये रिएक्ट करता है कम विद कोल्ड वाटर, ये फ्लोट कर जाता है टू स्टिक टू द सरफेस और रिएक्ट विद स्टीम। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट and do not react with water at all like lead, copper, silver और gold, right। वो पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। यहाँ पे बताया हुआ है ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, कोई भी, ठीक है, मेटल की स्टैंप है वो आएगा, कॉक, डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमें रिलीज होती हुई दिखेगी। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के ऊपर पूरा सेटअप इस तरह से ही बना हुआ है, आप लोगों ने देखा बच्चा। कहता मेटल एक्स रिएक्ट क्विकली विद दिस वाटर। कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, प्रोड्यूसिंग अ गैस दैट कैच फायर। कौन करता है? या तो सोडियम है या फिर पोटाशियम है। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी गेम से बाहर है। लेस वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड स्टार्ट फ्लोटिंग। कब रिएक्ट करता है? फ्लोटिंग शुरू कर देता है। सोडियम नहीं है, कैल्शियम है। doesn't react with cold water but react with hot water, that is magnesium। so answer is A। पीछे सारी पॉइंट्स दिए हैं, आगे क्वेश्चन भी ये आपका आए हुए हैं पुराने सालों में, एनसीईआरटी का पार्ट है, ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
कहता नेम द गैस इन्वॉल्व व्हेन स्टीम रिएक्ट विद मेटल, हाउ इट इज टेस्टेड। रिएक्ट विद मेटल, हाइड्रोजन इज इवॉल्व, ठीक है। द गैस टेस्टेड इज ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, उसके पास लेके जाओ तो बर्निंग पॉप साउंड निकलता है, हमने पहले भी पढ़ा था ये चीज, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का, जैसे आयरन वाली रिएक्शन में हम लोग इसको पता कर सकते हैं। व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम विद वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2, react with water and form a calcium hydroxide and release hydrogen gas. Hydrogen gas form a sticks to the surface of calcium, वो उसके ऊपर स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से एंड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड विच मेक द कैल्शियम लाइटर, एंड वो ऊपर ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, ठीक है। डन, यहां तक हमने जितना पढ़ा क्लियर है, क्लैरिटी है, क्या बात हुई है यहां तक, क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं, ठीक है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या अलग है, ये सारे हार्ड होते हैं, इसको छोड़ के सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का, इसको छोड़ के कुछ कट हो जाते हैं विद नाइफ, सरफेस अच्छी होती है, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग गए चले नॉन मेटल्स की तरफ, मोस्टली सॉलिड एंड गैसेस ही होते हैं, लिक्विड सिंगल ही है एक, दैट इज ब्रोमीन, राइट। सारे के सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, दैट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सारे के सारे आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायमंड को, सॉरी हार्ड, कम हार्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायमंड को छोड़ के, दैट इज द हार्डेस्ट मेटल, है ना। सो इस तरह से हमने सबकी सरफेस जो है वो सिर्फ एक आयोडीन है जिसकी सरफेस है जो वो शाइनी होती है, इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोग मूव करें आगे केमिकल रिएक्शंस की तरफ, हमने ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ इनकी रिएक्शन देखी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सोडियम एंड पोटाशियम तो दोनों केसेस में बवाल मचा रहे हैं, उनको स्टोर करके कैरोसिन में ही रखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने ये भी सीखा कि जो एल्यूमिनियम वगैरह है वो एम्फोटेरिक है, राइट। एम्फोटेरिक का क्या मतलब हो गया कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग छोड़ रहे हैं यहीं पे, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। कोई भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, जितना भी हमने पढ़ा है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है वो आप कमेंट्स में रख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू एंड गुड लक।